SHM में एनर्जी देखते हैं कि कैसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसमें जैसे ये एक मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम ही लिया मैंने, और SHM का कोई भी सिस्टम लेंगे है ना, उसमें भी सेम आर्ग्यूमेंट हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं, ये जैसे मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये दोनों मैक्सिमाज है। ठीक है, तो ये तो इंट्यूटिवली हम देख ही सकते हैं कि भाई जहाँ जो मैक्सिमम पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो वहाँ पे कम से कम जैसे काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो ही गई है कि नहीं। और फिर उसके बाद में जब बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव करती है तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 0 पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे मैक्स हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। और ये भी लॉजिकल है कि भाई जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो किसी फॉर्म में तो स्टोर होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है तो वो 0 होगी, और फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इंट्यूटिवली देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और प्रिसाइसली डिफाइन करते हैं। अपन ने वर्क पावर एनर्जी वाला जो टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है डेल्टा यू, वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है। ये हमने देखा था। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ये सब निकाली थी। तो SHM जितने सिस्टम करते हैं उसमें जो फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर आपका जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। फिर हम पेंडुलम स्टडी करेंगे, उसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो रेस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर जैसे हम फ्लोटिंग बॉडी, SHM ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है, कि कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, उसको थोड़ा सा हमने सप्रेस कर दिया और फिर छोड़ा तो वो SHM करती है, तो बॉयंट फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हम लगा सकते हैं उस केस में, है ना, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बोल रहा है, तो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फोर्स की क्या इक्वेशन है, SHM में फोर्स लगता है माइनस के एक्स। के जो है फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग का भी हो सकता है या और भी किसी भी सिस्टम का हो सकता है। ठीक है, और फोर्स जो है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये फोर्स एक्ट करेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रल। ठीक है, अब इसको इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, वर्क डन को, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये बेसिकली ये माइनस डब्ल्यू है, ये वर्क डन। तो ये कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ये हो गया माइनस ऑफ माइनस इंटीग्रल के एक्स डी एक्स, और हम इसको निकाल लेते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में, एक्स आई से एक्स एफ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हो गया, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग एक है ना रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं हर बार, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए है ना, अर्थ के सरफेस को हम 0 मानते हैं, तब उसके रेफरेंस पे हम बाकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, है ना, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, चेंज इन एनर्जी, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट कोई जनरल x पॉइंट, जब हमने उसको इनिशियली
x इज इक्वल टू 0 से डिस्प्लेस किया तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो अपने पास में एक जनरल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये आ गई, ठीक है। अब ये के स्प्रिंग मास सिस्टम वाले केस में तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसका, और बाकी अलग अलग जैसे पेंडुलम है या कोई फ्लोटिंग बॉडी वाले हैं तो उसमें हर एक केस में हमको के अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम्स अपन करेंगे तो के अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ओमेगा क्या था, अंडर रूट के बाय एम था, ठीक है। तो के क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, और एम वो है मास जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका मास, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये आ गई अपने पास में। तो x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ठीक है। और x इज इक्वल टू a पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। x इज इक्वल टू a पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और अच्छा v एज अ फंक्शन ऑफ x अपन ने निकाला था, कितना आया था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल शुरू शुरू के वीडियोस में निकाला था अपन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो के ई काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो अपने पास में आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो सारी एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और जब x की वैल्यू a होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है वो ग्राफिकली भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं, तो इसको ग्राफिकली डिपिक्ट करते हैं। तो ये अपन ने ग्राफिकली डिपिक्ट कर दिया, ठीक है। ये येलो वाली लाइन जो है ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी। तो ये कितनी है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये टोटल ये कितना है, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक x पे प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी एक x पे, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, केवल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है ना, ये तो यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो ये आपके टोटल एनर्जी का इक्वेशन आ गई, है ना, जो ये फ्लैट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। अच्छा, अब ये जो ब्लू वाला जो कर्व है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो ये कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व होगा क्योंकि मीन पॉइंट पे मैक्सिमम है। और ये कितना होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो यहाँ पे अपन ने निकाली काइनेटिक एनर्जी की ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, वो यहाँ आ गई। और ये जो लाल वाला जो कर्व है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और ये कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है। टोटल एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे सेम रहती है,
ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे तो वो सेम हो जाएगी। अच्छा, अब इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं उसको। तो अब निकालते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो x की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, x हटाना है अपने को, तो x की वैल्यू डाल देते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m v स्क्वायर, ये थी काइनेटिक एनर्जी। तो और v की क्या वैल्यू थी, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इक्वेशन 2 बोल दूं, इसको भी यदि हम टोटल कर लें तो टोटल एनर्जी जो है वो सेम ही आनी थी, है कि नहीं। ये कॉस स्क्वायर और ये इसको थीटा बोल देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो केवल ये पोर्शन बच जाएगा, तो ये क्या आ गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, जो अपने को पहले भी आया था। तो एक ये हो गया, और उसके अलावा ये दोनों इक्वेशंस तो हैं ही, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक इक्वेशन ये हो गई, और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसको जो है वो हम ग्राफिकली भी डिपिक्ट कर सकते हैं, तो इसको ग्राफिकली दिखाते हैं। तो ये हम एनर्जी डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो येलो लाइन है ये तो कांस्टेंट है, ये तो ये टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है, ये जो है ये टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इसमें एक्चुअली क्या है, मैंने फाई 0 माना है। ठीक है, फाई की वैल्यू जो है वो मैंने 0 मानी है, तो इसीलिए ये t इज इक्वल टू 0 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा कि काइनेटिक एनर्जी। t इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यदि फाई यदि 0 है तो। ठीक है, तो ये ब्लू वाला जो कर्व है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व हो गया, और जो रेड वाला कर्व है ये आपका काइनेटिक एनर्जी कर्व हो गया। ठीक है, तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट, और ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी देख लिया। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।